महर्षि दानंद जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अनुवाद करते समय के और पंगा अड़ा दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाला न सोचेगा कि महर्षि दानंद ने जो थ्योरी बताई है परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और यहां लिख रखा है सबके उपकार करने वाले मित्र तुम दान करने वाले के पाप नाश कर देते हो। तो पढ़ने वाला न सोचेगा मित्र के बारे में लिख रखा है परमात्मा के, तो आगे चल पड़ता है, वो ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके हृदय में सत्यार प्रकाश का अज्ञान समाया हुआ होता है। इसलिए अभी तक किसी की नजरों में नहीं चढ़ाइए। अब मित्र का यहां अर्थ उन्हीं के शब्दों में, दानंद जी के शब्दों में मित्र का अर्थ क्या बताया है कि परमेश्वर समझो। इसका प्रथम समोल्लास से हम लेंगे। ये देखिए वही सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है। वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है और मुद्रित है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और प्रश्न नंबर 18 पर, प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 18, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब ये दास यही समझाना चाहता है कि यहाँ मित्र शब्द को हम परमेश्वर बोलेंगे। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये देखिएगा, ये 8वां अध्याय और ये 13वां मंत्र, यहाँ अनुवाद शुरू किया था स्वामी जी ने। हे सब के उपकार करने वाले मित्र, यहाँ हम कहेंगे हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप। उन्हीं के शब्दों में वो कहते परमेश्वर का नाम मित्र है, यानी मित्र कहो चाहे परमेश्वर को। आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध के, एन से अपराध कहो चाहे पाप कहो, एन से माने पाप, एन से माने पाप के विनाश करने वाले हो, अवैजन माने विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, पाप काटने वाले हो, पाप छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, अवैजनम माने विनाश, एन से माने अपराध यानी पाप। पिता के किए हुए विरोधाचरण, एन से माने पाप ही, पिता के किए हुए पाप के, अवैजनम माने हरने वाले हो या नाश करने वाले, एक ही बात है। अपने किए हुए आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवैजनम माने दूर करने वाले हो अर्थात छुड़ाने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। एन से ओहो अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए होए, ये भगवान आप वेदों ने तक कमाल कर रखा है। हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ, अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब, एन से माने पाप के, इन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है, पाप के, अवैजन माने दूर करने वाले आप हैं। ओह बता, ये हैं वेद जिनमें कति सच्चाई का भंडार भर रखा। वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा घोर पाप न भी नाश कर दे, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनको भी क्षमा करता है। और स्वामी दानंद जी की थ्योरी है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता। अपने आत्माओं, अब इन नकली ऋषि महर्षियों ने यू भट्ठा बैठा रखा था और हम इनको संत मान्या करते, ऋषि मानते थे। भाई वेदों के ज्ञाता हैं, न तो वेद कति घोट रखे होंगे हैं, और इनको कह खे का भी नहीं पता था। ये परमात्मा, अब परमेश्वर की एक एक वाणी आपके समक्ष सिद्ध हो रही है।
भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पुण्यात्माओं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। अब देखो हम सतगुरु शब्द क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि नकली भी गुरु बन बैठे, और सतगुरु या जगत गुरु या तत्वदर्शी संत की एक ही डेफिनेशन है। ये एक ही जो ना एक दूसरे, ये पर्यायवाची शब्द हैं। उस महापुरुष के विषय में बोला जाता है जो वेदों का ज्ञाता है। अब जैसे ये नकली गुरु बन गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा कि सच्चा गुरु जो वो है जो वेदों और गीता को सत ढंग से जानता है, उसका सही ढंग से विचार हमें देता है, वो सतगुरु होता है। तो कहते हैं इन ना तो ब्रह्मा जी को सतगुरु मिला, ना विष्णु जी को सतगुरु का मिला, और ना शंकर जी को सतगुरु मिला। अपनात्मा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम एक बार सुनकर तो बिदक जाते हैं। अब आपके समक्ष ये बताए दिखा दिया ब्रह्मा जी विष्णु जी को कितना ज्ञान है। वो कह रहे मैं देवी भागवत महापुराण में कि मैं तो दुर्गा की पूजा करता हूँ, इससे बड़ा किसी को भगवान नहीं मानता। और सतियों के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान थे श्री देवी भागवत में 414 पृष्ठ पे, और वो कहते हैं दुर्गा की पूजा करते थे। 562-63 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है राजा को। वो कह रही है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताती है, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में रहता है, और किसी की पूजा मत करो, सब बातें छोड़ दो, उसी को भक्ति करो। बताओ भाई। और ब्रह्म गीता जी में कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करो, मेरी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि किसी को भी ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था? अब ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता बताए जाते हैं, विष्णु जी को जगत गुरु, सर्वेश्वर, महेश्वर, देवेश्वर, पता नहीं के संज्ञा दे रहा है। तो कारण क्या है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। अब जैसे बाजरे का छिलका उतार दिया, हमारी साइड में उसने बूमड़ा बोला, अगर बूमड़ा, और उस छिलके ने कोई कुटे और उसने उसकी बोरी भरकर धर ले, तो क्या यूज उसका? उधर डांगरा तले गिरा कर पशुओं के नीचे बिछाने की खतवा उसे, और उसको कोई कूट रहा है तो वो जानकार नहीं है, वो अज्ञानी आदमी है, वो किसान नहीं है। अब जैसे गेहूं धान निकाल लिए और वो पराल पड़ी है, और उस पराल ने फिर ठाठा का कोई ऐसे मारे, पटक रहा है, झटक रहा है, तो उसको कोई कहे क्यों इस थोथे उसने कुटन लाग रहा है, भाई कुछ ना मिल रहा है तुझे इसमें। तो इन ऋषि महर्षियों और जितने भी ये देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश सारे थोथा भूत छिड़ा करते, इसलिए तो ये सारा काम भट्ठा बैठता जा रहा है, कितनी इंसानियत गिर गई। अब ये तत्व ज्ञान जब हृदय में समा जाएगा, आदमी को विष दिखाई देगा, जो रिश्वत लेना, चोरी करना, ठगी करना, बदमाशी करना, या कोई बीड़ी शराब तम्बाकू का छूना, विष दिखाई देगा। और किसी की आत्मा नहीं दुखा होगा, चाहे भूखा भी रह ले। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान होगा सत्संग तय। सत्संग पृथ्वी पर एक ही स्थान पर है, सतलोक आश्रम में पहले क्रोथा में होया करता, वहाँ तो उन कर्महीनों ने अपने कर्म बिगाड़ दिए, ऐसा अनमोल ज्ञान वहाँ बंद करवा दिया, प्रचार करवा कर। उनको कहते कीड़े पड़ेंगे। बदवानी दे रहा दास, ये सत्कर मान लेना, उनके कर्म बता रहा हूँ, क्योंकि इतने शुभ काम बर्बाद आ करें, और आप सारा दिन खोटे घोड़े झूठ बोलना, बूढ़े कर्म करें, तो वो तो बुरा हाल होगा ही होगा। ये तो बट नेचुरल है, मेरे कहने से हो नहीं। और बददुआ हम जानते नहीं किसी को देनी। हाँ, रो सकते हैं जो हमें सतावेगा मालिक के सामने। और परमात्मा कहते हैं, कबीर कहे कबीर मेरे संत को, दुख ना दीजो कोई,
मेरा भगत सताए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। तो वो उनको तो सजा मिला ही मिलेगी, क्योंकि कंस को मिली, रावण को मिली, हिरण्यकशिपु को मिली, सबको मिली, लेकिन ये मार्ग बंद नहीं हो सकता। तो और दूसरा, ये बरवाला आश्रम इस स्थान के अतिरिक्त पृथ्वी पर सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता सच्चा ज्ञान, शास्त्र अनुकूल सच साधना, पूर्ण उसको जो है समाधान हो, अधिकार हो संत को नाम देने का, और सही वास्तविक मंत्र हो, तो वो सत्संग कहलाता।